नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोकल वेल के मेन फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे जो एक रिटेलर बिजनेस के लिए होगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले बिजनेस डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड में आपको मिलता है आपके बिजनेस का नेट सेल्स, स्टॉक वैल्यू, नेट परचेज, नेट पेमेंट, कलेक्शन, प्रॉफिट के साथ स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग आइटम्स का स्टेटस भी दिखाई देता है। साथ ही कस्टमर लिस्ट भी अवेलेबल होती है। परचेज में आप डिस्ट्रीब्यूटर वाइज प्रीवियस परचेज बिल्स देख सकते हैं। परचेज ऐड करना बहुत आसान है, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करके CSV, PDF को अपलोड करके बिल्स इंपोर्ट कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से डायरेक्ट परचेज बिल पिक्चर का फोटो क्लिक करके बिल इंपोर्ट कर सकते हैं और PDF, CSV और फोटो अपलोड करके भी परचेज बिल इंपोर्ट कर सकते हैं। परचेज रिटर्न फीचर में आप सून एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूटर वाइज रिटर्न कर सकते हैं। स्लो मूविंग आइटम्स को भी यहां ट्रैक किया जा सकता है। स्टॉक सेक्शन में आप अपनी इन्वेंट्री का स्टेटस रियल टाइम देख सकते हैं, जो स्टॉक अवेलेबल है और जिसकी क्वांटिटी कम है। अब सेल्स सेक्शन में ऐड सेल्स करके बिल क्रिएट कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में क्विक स्कैन ओपन करके केवल आइटम की डिटेल स्कैन करते जाना है और आइटम बिल में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। फिर सेल रिटर्न करके इजीली प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइसेस सेक्शन होता है, जहां सेल्स और परचेज इनवॉइसेस, साथ ही सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के रिकॉर्ड्स दिखते हैं। कस्टमर ऑर्डर्स में अगर कस्टमर का कोई पेंडिंग ऑर्डर है या ऑनलाइन ऑर्डर आया है तो वो यहां देखा जा सकता है। फिर आपको ऑर्डर बुक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें शॉर्ट बुक आइटम सेक्शन में जो स्टॉक की क्वांटिटी आपके लिमिट से कम होगी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर किस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देना है वो डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। आइटम्स फाइनलाइज होने के बाद आइटम्स इन कार्ट में ऐड हो जाएगा। कौन कौन से आइटम ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं वो ऑर्डर्ड आइटम्स में देख सकते हैं और सारे आइटम्स जो ऑर्डर किए गए हैं वो कितने फुलफिल हुए हैं उनको आप ऑर्डर एनालिसिस में देख सकते हो। बिजनेस रिपोर्ट्स फीचर में सेल्स, स्टॉक, परचेज, पेमेंट, GST रिपोर्ट्स और पार्टी वाइज ऑर्डर रिपोर्ट्स इजीली जनरेट की जा सकती है। पेशेंट फॉलोअप में आप पेशेंट्स को रिमाइंडर भेज सकते हैं उनकी रेगुलर मेडिसिन के लिए व्हाट्सएप पर डायरेक्टली। बिजनेस एक्सपेंसेस को भी आप ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद कैश एंड बैंक देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने पेमेंट अकाउंट्स के साथ चेक्स भी मैनेज कर सकते हैं। ब्रांच ट्रांसफर फीचर से आप मल्टीपल ब्रांचेस के स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है स्टॉक ऑडिट। अगर शॉप में आइटम्स की फिजिकल क्वांटिटी में कोई नंबर है और सॉफ्टवेयर में कोई और नंबर की क्वांटिटी आइटम्स शो कर रहा है तो यहां से उसको ऑडिट किया जा सकता है। फिर कंट्रोल सेंटर में बिजनेस सेक्शन में बिजनेस प्रोफाइल है, जिसमें आपके बिजनेस के सारे डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद यूजर्स और डिवाइसेस में यूजर्स और डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग सेक्शन में प्रोडक्ट सेटिंग में प्रोडक्ट डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर सेल सेटिंग में क्वांटिटी, सेल रेट, पेमेंट, डॉक्टर और नोटिफिकेशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर प्रीफिक्स एंड सीक्वेंस में सारे टाइप के इनवॉइस का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्लान्स एंड बिलिंग सेक्शन में प्लान्स एंड प्राइसिंग दिखेगा, जिसमें प्लान परचेज कर सकते हैं और डिवाइसेस लॉगिन भी परचेज किया जा सकता है। फिर रेफर एंड अर्न में दूसरे फार्मेसी को रेफर करके अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज सेक्शन में इंटीग्रेशंस दिखेगा, जिसमें ई-कॉमर्स और पेमेंट के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर डेटा माइग्रेशन है, जिसमें आप ओल्ड सॉफ्टवेयर से लोकल वेल में सभी डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। फिर प्रिंट बारकोड लेबल्स में बल्क में बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू लोकल वेल सॉफ्टवेयर का रिटेलर्स के लिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लोकल वेल सॉफ्टवेयर में क्या-क्या फीचर्स हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।